नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में फिर से बहाल होंगे पारा शिक्षक। पहले चरण में 26,000 पदों पर नियुक्ति। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में फिर से पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पहले चरण में 25,996 पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी। नियुक्ति विद्यालय प्रबंधन समिति या पंचायत करेगी और इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जा सकेगा। सहायक आचार्यों के अस्थायी नियुक्ति होने के बाद इन पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी तैयारी करने के बात कही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति दिल्ली व गोवा की तर्ज पर होगी। इसमें प्रशिक्षित और टेट पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। उन्हें वर्तमान में कार्यरत पारा शिक्षकों के समान 22,500 का मानदेय दिया जाएगा। इसको लेकर वे सोमवार को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द कैसे हो, इसका प्रस्ताव तैयार किया जाएगा ताकि स्कूली बच्चे का पठन पाठन शिक्षकों के अभाव में प्रभावित न हो। पुलिस की जांच में हुआ खुलासा। 20,000 रुपये में तय था रबिका की हत्या का सौदा। रबिका पहाड़िन की हत्या करने का सौदा महज 20,000 रुपये में तय हुआ था। पुलिस के मुताबिक इसके लिए दिलदार के मामा मेनुल ने अपने पड़ोस में रहने वाले बस स्टैंड किरानी मेनुल से सौदा किया था। मेनुल का काम सिर्फ 100 के टुकड़े कर ठिकाने लगाने का था। यह खुलासा पुलिस की जांच में हुआ। पुलिस की जांच में पता चला कि दिलदार के परिजनों को शुरू से ही रबिका दिलदार के रिश्ता मंजूर नहीं था। दिलदार के पिता मुस्तकीम कबाड़ी का कारोबार है। बाजार जाने से रोका तो गुस्से से भड़की पत्नी पति को ईंट से पीट पीट कर मार डाला। झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा में बाजार जाने से रोकने पर नाराज एक पत्नी ने अपने पति की जान ले ली। घटना सोनपुर गढ़ गांव की है। मामले में मृतक अर्जुन सिंह के चाचा कलेश्वर सिंह के बयान पर रविवार को थाने में FIR दर्ज हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी कलावती को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड में हेमंत सोरेन को झटका। JMM के बड़े नेता सुफल मरांडी भाजपा में हुए शामिल। झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा झटका लगा है। संथाल परगना क्षेत्र के झामुमो के कदावार नेता और पार्टी के पूर्व विधायक सुफल मरांडी रविवार को अपने समर्थकों के साथ झामुमो छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को इसके साथ सदस्यता ग्रहण करने वालों में पाकुड़ जिला अंतर्गत पकुड़िया प्रखंड के झामुमो के वरिष्ठ कार्यकर्ता जुनास मुर्मू, महेश मुर्मू, पूर्व मुखिया कमल हांसदा शामिल है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश, नेता विधायक दल एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर उपस्थित रहे। झारखंड नियोजन नियमावली में हाईकोर्ट ने कहा, बिना किसी अध्ययन के बना दी भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक नीति। झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC स्नातक स्तर परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को सुनवाई के बाद 15 दिसंबर गुरुवार को निरस्त कर दिया था। इससे संबंधित अपने 111 पेज के आदेश में फैसले की विस्तृत चर्चा की है। इसमें हाईकोर्ट ने कहा कि बिना विस्तृत अध्ययन कराए तथा बिना किसी स्पष्ट आंकड़े के ही राज्य सरकार ने भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक नीति बना दी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नियमावली से संबंधित मूल संचिका मंगाई थी। उसका अवलोकन करने पर पाया गया कि नियमावली बनाते समय जो शर्तें लागू की जा रही थी उसके पीछे के आशय व उद्देश्यों का अध्ययन नहीं कराया गया। मोटे तौर पर बिना किसी स्पष्ट आधार के ही नियमावली बना दी गई। राज्य के वैसे अभ्यर्थी जो राज्य के अस्थायी निवासी हैं और अनारक्षित श्रेणी के हैं, उन्हें सिर्फ इसलिए चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया कि उन्होंने मैट्रिक व इंटर की शिक्षा राज्य के बाहर के संस्थानों से प्राप्त की है। यह स्पष्ट तौर पर संविधान में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन है। नियमावली भेदभावपूर्ण या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में वेरिफिकेशन की रफ्तार धीमी। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में प्रशासनिक सुस्ती की वजह से गढ़वा जिले के किसानों को राशि मिलने में देरी हो सकती है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की घोषणा के अनुसार हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे होने पर 29 दिसंबर को किसानों के खातों में सूखा राहत की राशि भेजी जानी है। लेकिन धीमी रफ्तार को देखकर लगता है कि जिले के महज 10% किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि इस योजना को लेकर जिले के लोग काफी उत्साहित हैं। झारखंड विधानसभा में रुबिका हत्याकांड पर हंगामा। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। इस दिन सत्र शुरू होने से पहले झारखंड विधानसभा स्थित अध्यक्ष कक्ष में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही भाजपा सदस्य पहुंचे, आसन के समक्ष पहुंचे और साहेबगंज में आदिवासी जनजाति समुदाय की रबिता पहाड़िन के हत्यारे दिलदार अंसारी को फांसी देने की मांग की। इस दौरान भाजपा विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की। तभी स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के कहने पर सभी अपनी अपनी सीट पर लौटे।
रांची के दरोगा पर छात्रा ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। रांची के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा ने लालपुर थाना के दरोगा शशांक कुमार पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में लालपुर थाना में ही उसने उक्त दरोगा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। लालपुर पुलिस ने एसएसपी को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद एसएसपी किशोर कौशल ने दरोगा शशांक कुमार को सस्पेंड कर दिया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विधायक रणधीर सिंह हुए मार्शल आउट। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। पहले दिन ही कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा के कई विधायक विधानसभा मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लिए विधायक रिबिका पहाड़िया हत्याकांड के आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे थे। नए साल में शुरू हो सकती है रांची दरभंगा विमान सेवा। एयरलाइंस कंपनियां करा रही सर्वे। नए साल में रांची से दरभंगा के बीच हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। एयरलाइंस कंपनियां इसके लिए सर्वे करा रही है। यात्रियों की संख्या के आधार पर फ्लाइट चलाने का निर्णय होगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो रांची टू दरभंगा फ्लाइट वाया पटना या देवघर से शुरू हो सकती है। कोलकाता भी इससे जुड़ सकता है। इन शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। खूंटी जिले में 19.5 एकड़ में लगे अफीम की फसल को पुलिस ने किया नष्ट। खूंटी में जितने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की गई, पुलिस भी उतने ही तैयारी कर अफीम की फसलों को नष्ट करने में जुटी है। एक तरफ जहां पुलिस जागरूकता अभियान चला रही, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण को साथ लेकर अफीम की फसलों को नष्ट करने में जुटी है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में रविवार को 19.5 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को नष्ट कर दिया। स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित हो गई। झारखंड विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को साहिबगंज की रेबिका पहाड़िया की हत्या का मामला छाया रहा। शोक प्रकाश के दौरान भी बीजेपी विधायकों ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया। सदन के बाहर और अंदर बीजेपी विधायकों ने आक्रोश प्रदर्शित किया। हालांकि स्पीकर रविंद्र नाथ महतो निधन पर शोक प्रकट करने के दौरान उसे शांत होने की अपील करते रहे। मंगलवार 11 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। रेल दुर्घटना पर लगेगी लगाम। मानपुर से प्रधान खांटा रेलखंड तक लगेगा कवच प्रणाली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से मानपुर तथा मानपुर से प्रधान खांटा रेलखंड स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली के साथ कवच प्रणाली से भी युक्त होगा। इसकी तैयारी रेलवे की ओर से की गई है। काम पूरा होने के बाद इस रेलखंड पर दुर्घटनाओं से बचाव में मदद मिलेगी। मिशन रफ्तार के तहत पूर्व मध्य रेल के कई रेलखंडों को इस प्रणाली से लेस किया जाना है। वर्तमान में यह प्रणाली प्रारंभिक चरण में है। झारखंड में 5 साल में करंट की चपेट में आने से 20 हाथियों की मौत। झारखंड में पिछले 5 साल में 20 हाथियों की मौत पर वन विभाग गंभीर है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने हाथियों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी किया। इसके तहत खेत और जंगलों से गुजरे बिजली के तारों को 15 दिनों में ऊपर करने को कहा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक शशिकर समांता ने क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक समेत अन्य को भेजे पत्र में करंट से हाथियों की मौत पर चिंता जताई है। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जादूगोड़ा के मेचुआ गाँव में करंट की चपेट में आकर हाथी की मौत के बाद वन विभाग सक्रिय है। वन विभाग ने घटना की लापरवाही बिजली विभाग को दी है। गुंज महोत्सव में 5000 से अधिक छौ कलाकारों ने नृत्य कर बनाया रिकॉर्ड। सिल्ली में गुंज महोत्सव में झारखंडी लोक कला और संस्कृति की छटा बिखर पड़ी। 5000 कलाकारों ने पारंपरिक छौ नृत्य की सामूहिक प्रस्तुति दी। अद्भुत दृश्य था। 20 मिनट तक छौ नृत्य की प्रस्तुति के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक किसी बड़े राजकीय समारोह में सिर्फ 150 छौ कलाकारों ने ही एक साथ नृत्य किया है। इधर सिल्ली स्टेडियम में छौ कलाकारों ने मुखौटे पहनकर एक साथ कदम ताल किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।